अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान इस खाने को अपने लिए हलाल समझता है। तो इसके बाद हमारा जो आज का लेक्चर है उस पर बात करते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन या एसेलरेशन। इसकी हमारे पास ओवरव्यू देता जाऊं, इसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं: पॉजिटिव एसेलरेशन, नेगेटिव एसेलरेशन और ज़ीरो एसेलरेशन। जो इधर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एसेलरेशन। जो ज़ीरो एक्सेलरेशन है उसको हम इसके ग्राफ्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। ऊपर हेडिंग एक्सेलरेशन टाइप्स, इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं: पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। जो सबसे मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है ना, वो ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक्सेलरेशन है ना उसके अंदर जो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या एक्सेलरेशन किसी भी किस्म का जो आपको मिलेगा वो आपको एक ही चीज़ से मिलेगा, और वो है चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो आप एक्सेलरेशन कहीं से निकाल ही नहीं सकते। ठीक हो गया। इसीलिए क्या जरूरी है, वेलोसिटी के अंदर क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आना चाहिए, पीछे भी आप लोग कई दफा पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, वेलोसिटी के अंदर चेंज आपके पास 2 किस्म का आएगा। एक उसके मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज और दूसरा उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज। जब वो उन 2 चीजों के अंदर चेंज आएगा तो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो कहता है अगर चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड राइट है, ठीक है, कि मतलब अगर हम लोग राइट की जानिब जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग दाएं जानिब जा रहे हैं जिसको आप उर्दू में दायां कहते हो। अगर आप लोग दाईं जानिब जा रहे हो और वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी शर्त क्या चेंज हो रही है, दाएं जानिब जा रहे हो, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको वो कहते हैं, आप लोग अक्सर औकात क्या कहते हो, उसको पॉजिटिव वेलोसिटी मानते हो। ठीक हो गया। कि मतलब पॉजिटिव सिम्त के अंदर दाईं जानिब जो आप लोगों के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है उसके अंदर जो आप लोगों के पास एक्सेलरेशन आएगा वो आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है अगर आप लोगों की वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ, मतलब वक्त बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी आपकी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसको आप लोग क्या कहोगे, पॉजिटिव वेलोसिटी। इसका क्या मकसद है कि मतलब फर्ज करो अगर आप लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर थी ना, ये थी इनिशियल वेलोसिटी, तो कुछ देर के बाद गाड़ी ने ट्रेवल किया तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आप लोगों के पास क्या होगी, इसको आप लोग क्या कह लो, फाइनल वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब फाइनल वेलोसिटी बढ़ गई, इनिशियल वेलोसिटी कम हो गई। टाइम गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, आपकी वेलोसिटी क्या करती गई, बढ़ती गई। जब वक्त गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती गई तो आप लोगों के पास जो एक्सेलरेशन, जाहिर बात है वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन जो आपके पास इस केस में आया वो आप लोगों के पास कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आगे समझ। अच्छा, और दूसरा वो कहता है जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है ना, जिस डायरेक्शन में आप लोग मूव कर रहे हो, इधर फर्ज करो वेलोसिटी की जानिब डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की समत भी यही होगी। क्या मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप लोगों के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर सेम होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, नीचे आपको एक मिसाल दी है। वो कहता है आपके पास एक कार है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, ठीक है, इधर उसकी वेलोसिटी, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, ठीक है, फिर वो बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गई। तो जाहिर बात है पहले वो ए पॉइंट से बी पे गई, फिर बी से आगे सी पे गई। जब सी पे गई तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है वेलोसिटी किस जानिब कवर हुई, आप लोगों के पास राइट वर्ड। क्या मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या कर गई, बढ़ गई। फाइनल वेलोसिटी बढ़ने से वो कुछ ज्यादा फासला तय कर गई। तो ये जो आप लोगों के पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किस जानिब है, राइट जानिब। जब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट की समत में है तो आप लोगों के पास एक्सेलरेशन आ गया पॉजिटिव। दूसरा कहते हैं यहाँ पे वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर वेलोसिटी होगी 100 किलोमीटर पर आवर, फिर आप लोगों के पास फाइनल आई 140 किलोमीटर पर आवर। जाहिर बात है जब आप लोगों के पास 140 किलोमीटर पर आवर आ रही है तो ये आप लोगों के पास कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। जाहिर बात है फाइनल वेलोसिटी आप लोगों के पास ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है।
फाइनल वेलोसिटी आप लोगों के पास 140 है, इनिशियल आप लोगों के पास 10 है। तो 140 बढ़ी है, फाइनल वेलोसिटी बढ़ गई इनिशियल से, तो एक्सेलरेशन आप लोगों के पास कौन सा आ गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह उसी डेफिनेशन को उलट कर दो, वो कहते हैं अगर आप लोगों के पास चेंज इन वेलोसिटी जो है वो टूवर्ड लेफ्ट है, यहाँ पे राइट था, अगर टूवर्ड लेफ्ट हो जाए चेंज इन वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन तब्दील कर दो, इस तीर को ऐसे कर दो, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट सम में चलेगी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑपोजिट होगी, तो एक्सेलरेशन आप लोगों के पास क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। आपने देखा दोनों केसेस के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, एक में राइट वर्ड आ रहा है, एक में लेफ्ट वर्ड आ रहा है। एक में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, दूसरे में क्या कर रही है? वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करने का क्या मतलब है, इसको भी जरा एक बार देख लें। इसके बाद करने का मकसद ये है कि वो कहते हैं अगर आप लोगों के पास फर्ज करो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 50 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक हो गया, तो आप लोगों ने क्या किया? गाड़ी की ब्रेक लगाना शुरू की या कुछ भी किया, उसको किसी तरह फोर्स लगा के रोका, तो उसकी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज कर गई इनिशियल वेलोसिटी से। जब ऐसा केस आएगा तो आप लोगों के पास कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। कि मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आप लोगों के पास ऑपोजिट सम में चला गया या वेलोसिटी का चेंज डिक्रीज कर गया टाइम के रिस्पेक्ट से, तो आप लोगों के पास क्या आ गया? वो नेगेटिव, आप लोगों के पास वो क्या आ गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन आप लोगों के पास क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इस तरह था ना कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कुछ ब्रेक वगैरह लगाई या कुछ फोर्स दी तो वेलोसिटी कम होके क्या होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ फर्ज करो 1 घंटा था और यहाँ पे आप लोगों के पास 1 घंटा 30 मिनट हो गए, मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ आप लोगों के पास जो वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो क्या हुआ? कम हो गया। वेलोसिटी के अंदर चेंज कम आया तो आप लोगों के पास जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आया, तो एक्सेलरेशन आप लोगों के पास क्या हो गया? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया आप लोगों के पास वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर जो आप लोगों के पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है जिस सिम्त में बॉडी मूव कर रही है। किस तरह? इसके बाद करने का मकसद ये है कि अगर बॉडी इस जाने मूव कर रही है ना, ठीक है, इस जाने वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, तो आप लोगों का जो एक्सेलरेशन होगा उसकी सम ये होगी। अगर बॉडी इस जाने मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी की सम ये है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप लोगों के पास ये होगी। मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। ठीक है, नीचे आपको एक मिसाल दी हुई है, उसी तरह का था ए से बी पॉइंट पे गई तो पहले उसकी वेलोसिटी 10 थी, 10 से बढ़ के 100 हो गई, फिर 100 से कम होके 50 किलोमीटर पर आवर। कि मतलब उसकी वेलोसिटी क्या की? इनिशियल वेलोसिटी उसकी फर्ज करो बी से आप लोगों ने देखना है, इनिशियल वेलोसिटी 100 सी, 100 से कम होकर 50 किलोमीटर पर आवर हुई, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर गई इनिशियल वेलोसिटी से, तो आप लोगों के पास ये क्या आ गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और यहाँ पे भी देखें डायरेक्शन भी दिखा रहा है, डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट की जानिब होगी, तो एक्सेलरेशन आप लोगों के पास क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और बात, वाई एक्सिस की समत में भी थोड़ा सा देख लो। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी को डिक्रीजिंग मानते हैं और एक्सेलरेशन होता है आप लोगों के पास नेगेटिव, ठीक है। और नीचे की समत में एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और वेलोसिटी को क्या करते हैं? कहते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी मिसाल देखो, आप एक पेन लो, पेन, ठीक है, पेन को क्या करो? ऊपर की समत में फेंको। ये पेन को मैंने ऊपर फेंका तो इसका क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी क्या की? ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी जब हाईएस्ट, क्या उसे कहते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट हो गई, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हुई, तो जीरो होने के बाद क्या हुआ? ये नीचे जमीन की तरफ आया। जब ये जमीन की तरफ फ्री फॉल किया तो इसकी वेलोसिटी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई, ठीक है। ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एक्सेलरेशन आप लोगों के पास आ गया पॉजिटिव।